देखो बेटा, ये जो अगला टॉपिक हमारा डाल्टन लॉ ऑफ क्या है, पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन ने ही दिया था ये नियम। पार्शियल प्रेशर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटमेंट और प्रूफ आता है। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम दो गैस या तीन गैस मिक्स कर दें। कौन सी गैस? नॉन रिएक्टिव। कौन सी है बेटा? नॉन रिएक्टिव, मतलब आपस में रिएक्शन ना हो, ऐसी गैसेस को हम क्या कर दें? मिक्स कर दें। तो कहता है उनका क्या होना चाहिए? सेम वॉल्यूम सेम होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए बेटा? उनका सेम वॉल्यूम होना चाहिए। तो वो गैसेस जो है, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी टोटल, वो बराबर का होगा सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस विच वी हैव मिक्स। क्या बोला बेटा मैंने? आपने क्या किया है, आपने 10 गैस ली है, 10 के 10 का वॉल्यूम क्या है? सेम है। आपने क्या कर दिया? एक कंटेनर में डाल दी, मिक्स कर दी, क्योंकि वे कैसी गैस है? नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो कहता है जब टोटल प्रेशर बढ़ेगा ना, वो बराबर पाएगा। टोटल प्रेशर 10 की 10 मिक्स करके वो जो प्रेशर बढ़ेगा वो बराबर पाओगा। हर एक का प्रेशर में यदि हम जोड़ दें, 10 के 10 में प्रेशर में जोड़ दें, वो 10 प्रेशर और वो टोटल प्रेशर क्या पाओगा? सेम पाओगा। ये स्टेटमेंट थी। तो क्या लिखे बेटा इसकी स्टेटमेंट? इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ, इट स्टेट दैट द टोटल pressure exerted by the mixture, किसका मिक्सचर बेटा? by the mixture of non reactive gases, by the mixture of non reactive gases, by the mixture of non reactive gases। जो बेटा, और क्या कंडीशन थी? having, yes, having same volume, having same volume किसके बराबर पाओगा? is equal to the sum of the pressure, is equal to the sum of the pressure exerted by individual gas, exerted by individual gas, exerted by the individual gas, exerted by individual gas at constant temperature, at कंडीशन क्या बेटा? at constant temperature। तो ये है बेटा मेन आपका टॉपिक। ये स्टेटमेंट है बेटा, सिंपल स्टेटमेंट है, याद रखना है। इसमें ये स्टेटमेंट क्या लिखी आपने भाई? 10 गैस मिक्स कर दम, और कैसी गैस हो? नॉन रिएक्टिव गैस हो, तो वे 10 के 10 मिक्स करके, लेकिन कंडीशन है 10 के 10 का वॉल्यूम क्यों होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और टेम्परेचर भी क्या रखा है? एक ही टेम्परेचर रखा है। तो जो टोटल प्रेशर होगा मिक्स करने के बाद, मिक्सचर के कारण जो टोटल प्रेशर होगा वो 10 की 10 गैस ना हम जोड़ दें तो प्रेशर बराबर पाओगा। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। क्लियर है बेटा? अब यहां इसका प्रूफ करेंगे बेटा। ये कहता है नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस जो है ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो है बेटा, यहां लिखेंगे, इसके प्रूफ में करेंगे बेटा। इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ के लिए लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ द नॉन रिएक्टिव गैसेस, भाई 2 3 जितनी अब आपने गैस ली है, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स क्या लिया बेटा? हम ले लेते हैं, क्या लिया बेटा? N1 N2 N3 और बेटा N so on। क्लियर है? और बेटा उनकी मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड M1 M2 M3 एंड so on।
आर द masses of each particles, masses of each particles या each molecules of different gas, each particle of different gas, जो डिफरेंट गैस है बेटा उनके पार्टिकल, जैसे पहली गैस है उसका M1, दूसरी गैस है उसका M2 पार्टिकल, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल सारे एक जैसे पाओगे, पहली गैस में पार्टिकल M1, दूसरी गैस में M2, तीसरी में M3, ठीक है बेटा। उसके बाद उनकी जो आरएमएस स्पीड है, क्योंकि बेटा सभी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है सब ना पता हो किसके साथ चलते हैं, आरएमएस स्पीड के साथ, तो क्या लिखोगे C1 C2 C3 एंड सो ऑन, क्या बेटा आर देयर आरएमएस स्पीड, आर देयर आरएमएस स्पीड्स, उनकी आरएमएस स्पीड है सबकी C1 C2 C3। तो बेटा हमें पता ही है, वी नो दैट, ये बात तो पता ही है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, वी नो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्या होता है बेटा, P बराबर बेटा 1/3 एंड दैट इज mn by v into c square, इक्वेशन नंबर 1। m mass of each particle and number of particle, number density, क्या थी बेटा नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी तो लेंगे नहीं हम, क्यों नहीं लेंगे भाई, क्योंकि नंबर बटे वॉल्यूम आ रहा है, तो यहां क्या लोगे इसको n, क्या बेटा यो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या बेटा यो नंबर ऑफ पार्टिकल, m क्या मास है, v क्या बेटा वॉल्यूम है, क्लियर है भाई। अब चलते हैं पहली गैस का प्रेशर क्या होगा, फॉर फर्स्ट गैस के लिए, फर्स्ट गैस के लिए, फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर क्या होगा बेटा P1 1/3, उसके मॉलिक्यूल्स M1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं N1, एक मॉलिक्यूल्स की मास M1, तो मल्टीप्लाई हो क्या बेटा बटे वॉल्यूम तो सेम रखना है, एंड दैट इज C1 का स्क्वायर। दूसरी गैस का P2 बराबर बेटा 1/3 M2 N2 by V into C2 का स्क्वायर, और प्रेशर बाय 3 थर्ड के द्वारा 1/3 M3 N3 by V, और बेटा C3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। नंबर ऑफ गैसेस है क्या बेटा, नंबर ऑफ गैसेस है, तो टोटल प्रेशर की डेफिनेशन क्या बोली भाई, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक बात बोली, जो टोटल प्रेशर है भाई, टोटल प्रेशर पाओगा किसके बराबर है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू एंड सो ऑन, ये मिलेगा हमें। चलते हैं भाई टोटल प्रेशर कर दीजिए, टोटल प्रेशर बराबर है P1, क्या चीज कॉमन है रे बेटा, क्या चीज कॉमन है 1/3, देखो ध्यान से 1/3 V कॉमन है, बस 1/3 V कॉमन आ गया, क्या रह गया पहले में M1 N1 C1 का स्क्वायर प्लस M2 N2 C2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, चल जाएगा ठीक है। अब ये कहता है बेटा कि भाई हमें काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहे किसी भी गैस के हो, सब के सब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबकी सेम होती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो बेटा पर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी। तो क्या लिखें बेटा, ये इक्वेशन नंबर दे दो आप, दैट इज 2, क्या लिखोगे यहां, एज वी नो दैट द क्या बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स किसकी, ऑफ द डिफरेंट गैसेस, ऑफ डिफरेंट गैसेस क्या रहेगा हमेशा सेम रहती है, इज रिमेन सेम, क्या रहेगी बेटा सेम। काइनेटिक एनर्जी क्यों रखा भाई, क्या है काइनेटिक एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी पहले की 1/2 M1 C1 का स्क्वायर, दूसरे की 1/2 M2 C2 का स्क्वायर बराबर तीसरे की, यही तो बात लिखी,
M3C3 का स्क्वायर। भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स बराबर क्या था, साइन करेगी बेटा, सेम रहेगी। और यह किसके बराबर होगा, 3/2 kT। हमेशा किसके बराबर होती है, 3/2 kBT। kB इज द बोल्टेजमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो बेटा जब सारे के सारे बराबर है, सारे के सारे बराबर है, देखना ध्यान से, ये 1/2 कैंसिल होगा सारा बेटा, देखो कैंसिल। अरे भाई यहां पे दिखाई दे रहा है आपको M1C1 का स्क्वायर बराबर हो गया M2C2 का स्क्वायर, और ये बराबर हो गया M3C3 का स्क्वायर। और इन सभी को बराबर ले लोगे किसके, 3kBT। किसके बराबर, 3kBT। आ गया ना, तो उसमें पुट करना बेटा, करना उसमें पुट इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 जो है बेटा चेंज हो जाएगी। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, एक बेटा 3V था ना, क्या गया देखियो, M1N1C1 का स्क्वायर। अरे M1 और C1 स्क्वायर है, यू भी 3kBT, यू भी 3kBT, तो 3kBT बाहर लिया गया, क्या रह गया, N1 प्लस N2। तो क्या रहेगा बेटा आपके पास रहेगा यहां पर N1 जमा N2 जमा N3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। और यहां क्या था बेटा, 3kBT, क्या है बेटा, इंटू 3kBT बाहर ले लिया बेटा आपने। क्लियर है भाई, क्या ले रहे, टू 3kBT। क्लियर है, आ जाएगा भाई, वो जगह ना बेटा, इंटू 3kBT। अब यहां जो है बेटा आपने क्या करना है, जब सारे के सारे, और ये जो वाली इक्वेशन है बेटा, अब देखना ध्यान से, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा इक्वेशन नंबर 2 पे चलिए, इक्वेशन नंबर 2 पे चलते बेटा। यहां एक मिनट बेटा, ये जो है, ये क्या बोल रहे हैं, M1C1 का स्क्वायर बराबर है M2C2 का स्क्वायर बराबर है M3C3 का स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये भी तो कह सकते हो M इंटू C स्क्वायर, क्या इसको भाई, M1C1 का स्क्वायर बराबर M2C2 का स्क्वायर बराबर M3C3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, फिर MC स्क्वायर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट हो रहा है, क्यों रहे बेटा, कांस्टेंट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा MC स्क्वायर। तो 3kBT की वैल्यू क्या रख दोगे, MC स्क्वायर। क्या रख दोगे बेटा, MC स्क्वायर। तो यहां बेटा MC स्क्वायर रखो, और भाई ये आपके पास आ गया, दैट इज 1/3V। और ये क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल एक गैस के, नंबर ऑफ मोल दूसरी गैस के, नंबर ऑफ मोल तीसरी गैस के, सारों ने जोड़ोगे तो क्या हो गया, क्या हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गई, आ गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स टोटल आ गया आपके बेटा। टोटल जो है आपके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली गैस में कितने मॉलिक्यूल्स थे, N1, दूसरी में N2, सारे जोड़ दिए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसका मतलब है यहां क्या बन गया, U इंटू N, और इंटू में क्या बना, M और C का स्क्वायर। अरे यो क्यों करे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N, और एक मॉलिक्यूल की मास M, तो टोटल मास हो जाएगी उसकी मिक्सचर की। और भाई ये क्या बन गई, टोटल मास ऑफ दी मिक्सचर। क्या बताइए, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। भाई मिक्सचर की जो टोटल मास आएगी, एंड दैट इज कैपिटल M। तो क्या बन गई इक्वेशन, यह इक्वेशन बन गई P बराबर 1/3 mv/c स्क्वायर। ये टोटल प्रेशर आ गया, ये तो होता है टोटल प्रेशर। अरे टोटल प्रेशर ये तो होता है 1/3 m/v और c स्क्वायर। लेकिन यहाँ m क्या है, टोटल मास ऑफ दी गैस। और कौन सी गैस, 10 की 10 नॉन रिएक्टिव मासेस सभी को जोड़ के ये आएगा बेटा। क्लियर है भाई, कर दोगे। ये था बेटा इसका स्टेटमेंट और प्रूफ।